इंडिया के अंदर अपने एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह कैंटीन फैसिलिटी हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो या इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया है। कैंटीन फैसिलिटी हो सकता है कि एम्प्लॉय से उसका पूरा कॉस्ट रिकवर किया जा रहा है या सब्सिडाइज उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इन सब सिचुएशन का समावेश जीएसटी के अंदर कैसे किया गया है और जीएसटी इनके ऊपर अप्लाई कैसे होता है, यही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं, जिसके अंदर कैंटीन जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कॉस्ट टू द कंपनीज है, जिसे C2C का भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर से ही उसकी की पूरी कॉस्ट वसूल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की 100 रुपए की थाली है तो 100 रुपए एम्प्लॉय से ले लेते हैं, उसका C2C का पार्ट बन जाता है। इस तरीके का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी की एंट्री नंबर 1 पिक्चर में आती है, जो बोलती है कि क्योंकि ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है, इसलिए ना तो ये सर्विस है ना ही गुड्स है, और इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी की एम्बिट से ही बाहर चली जाती है। सो यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, लेकिन क्या इससे आईटीसी भी मिलता है या नहीं मिलता, वो हमको देखना है। उसके लिए हमको दो क्वेश्चंस पूछने हैं कि कैंटीन किसके द्वारा रन की जा रही है और क्या इसका कोई इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन था या नहीं। अब कैंटीन रन की जा सकती है या तो एम्प्लॉयर के खुद के द्वारा। एम्प्लॉयर के द्वारा रन की जा रही है तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉयर हुआ और एम्प्लॉय जो है सर्विस रेसिपिएंट हुए। क्योंकि ये कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए इस पे जीएसटी लगने की बात तो आती ही नहीं है। अब बात आती है कि ये जो फूड एंड बेवरेजेस हैं, ये एम्प्लॉयर ने किसी थर्ड पार्टी से परचेस किए होंगे। जब परचेस किए होंगे तो उसने जीएसटी पेड किया होगा। जीएसटी पेड किया है तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा। अगर इस केस में जो है चाहे इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन हो या नहीं हो, एम्प्लॉयर को कभी भी आईटीसी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आउटवर्ड सप्लाई है, वही जब सप्लाई नहीं है तो आईटीसी कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बात हो गई जब एम्प्लॉय के द्वारा ही कैंटीन रन की जा रही है। अब कैंटीन रन की जा रही है थर्ड पार्टी के द्वारा, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट जो है एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय जो है वो उसके सर्विस यूजेज है, रेसिपिएंट एक्चुअल में एम्प्लॉयर बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि आउटवर्ड सप्लाई एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, तो भले ही वो कैंटीन रन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, इससे कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। भले ही वो इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन या नहीं है, आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा इन सिनेरियो में। चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 के अंदर। अब जो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं आती है, मतलब सी का पार्ट नहीं बनता है, और नॉमिनल अमाउंट जो है वो रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉय से। एग्जाम्पल के तौर पे चले तो 100 रुपए की थाली है, उसमें 25 रुपए जो है एम्प्लॉय से वसूल किया जा रहा है। जैसे ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का पार्ट नहीं है, तो एंट्री 1 शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब वो आउटवर्ड सप्लाई तो हो गई है, अब उस पर जीएसटी लगना है नहीं लगना वो हम सेपरेटली देखेंगे। आईटीसी के लिए अगेन हमको दो क्वेश्चन पूछने हैं कि वो कैंटीन किसके द्वारा रन की जा रही है और क्या कोई इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि कैंटीन रन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो एम्प्लॉयर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर और एम्प्लॉय जो है वो सर्विस रेसिपिएंट है। अब यहाँ पर जो 25 रुपये एम्प्लॉय से लिए जा रहे हैं, सो क्या एम्प्लॉयर जब इन्वॉइस रेज करेगा एम्प्लॉय को इस 25 रुपये के लिए, तो क्या जीएसटी लगेगा। फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट रूलिंग्स आई है, उस रूलिंग की अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इस 25 रुपये जो कि नॉमिनल कॉस्ट है एम्प्लॉय से वसूल की जा रही है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये आउटवर्ड सप्लाई तो है लेकिन इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस एम्प्लॉयर को मिलने वाले आईटीसी की। फ्रेंड्स, अब जब ये एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी से फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर कर रहा है तो क्या इसको आईटीसी मिलेगा। उसके लिए हमको दो चीज़ें देखनी है कि ये जो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो अंडर इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है या अदर देन इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है। अगर अदर देन इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है, स्ट्रेट अवे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है सो यहाँ पर आईटीसी मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए क्योंकि ये कैंटीन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा ही रन की जा रही है, तो इसे एज इक्वलेंट टू रेस्टोरेंट सर्विस माना जाता है। और जब रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उस पर लगने वाली रेट जो है 5% है, और उसमें कभी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर भले ही वो इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन में आ रहा हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। कब? जब कैंटीन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा ही रन की जा रही है। लेकिन अगर कैंटीन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा रन नहीं की जा रही है और थर्ड पार्टी के द्वारा रन की जा रही है,
तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल को सिंपलिस्टिक बनाने के लिए मैंने ये माना है कि जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा एम्प्लॉयर को ही इन्वॉइस रेस करेगी। तो इसमें जो थर्ड पार्टी है सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी है, और रेसिपिएंट जो है एम्प्लॉयर है। 100 रुपये की जो है इन्वॉइस थर्ड पार्टी के द्वारा एम्प्लॉयर को रेस की जाती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो आउटवर्ड सप्लाई थी, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटवर्ड सप्लाई ही रहेगी, क्योंकि वो एंट्री 1 शेड्यूल 3 में नहीं आती है, भले ही उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ रहा हो। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एम्प्लॉयर का पोर्शन 75 रुपये है और एम्प्लॉय का पोर्शन जो है 25 रुपये है। जो ये 75 रुपये है उसमें अगर वो इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन आ रहा है तो इसको आईटीसी मिलेगा। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के द्वारा कैंटीन फैसिलिटी दी जा रही है, तो एम्प्लॉयर को आईटीसी मिलेगा कौन से पोर्शन पे? 75 रुपये, जो कि एम्प्लॉयर खुद बोन कर रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। 25 रुपये के केस में, क्योंकि एम्प्लॉयर का 25 रुपया नहीं जा रहा है, ये एम्प्लॉय का जा रहा है, वो उससे रिम्बर्स करवा लेगा, उससे रिकवर कर लेगा। तो इस केस में 25 रुपये पर उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। किसको? एम्प्लॉयर को। कब? जब वो थर्ड पार्टी कैंटीन रन कर रही है। तीसरे सिनेरियो में चलते हैं। तीसरे सिनेरियो के अंदर बात आती है कि जो कैंटीन फैसिलिटी है वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्ट नहीं है, और जो कैंटीन फैसिलिटी है वो विदाउट कंसिडरेशन दी जा रही है। मतलब कि जो 100 रुपये की थाली है उसकी कॉस्ट जो है एम्प्लॉयर ही कर रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए एंट्री 1 शेड्यूल 3 तो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आउटवर्ड सप्लाई तो हो गई है, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए दो क्वेश्चन पूछना है। कैंटीन किसके द्वारा रन की जा रही है? इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन है या नहीं? कैंटीन रन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा। रेसिपिएंट कौन है? एम्प्लॉय। आउटवर्ड सप्लाई जी हाँ, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं हो रही एंट्री 1 शेड्यूल 3। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर 100 रुपये की 100 रुपये एम्प्लॉयर वसूल किया जा एम्प्लॉयर के द्वारा ही पे किया जा रहा है, फिर भी ये आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए आपको वैल्यूएशन के रूल्स देखने पड़ेंगे और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात आती है आईटीसी की। आईटीसी की ध्यान रखिए कि थर्ड पार्टी से फूड एंड बेवरेजेस लिया किसने? एम्प्लॉय ने। वो जो परचेज की उस पर जीएसटी टैक्स पे किया। अंडर ऑब्लिगेशन है या नॉन इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है? नॉन इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन में कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए रेसिपिएंट रेस्टोरेंट सर्विस कंसिडर की जाएगी जिसकी रेट 5% विदाउट आईटीसी है। कब? जब कैंटीन सर्विस रन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन वहीं अगर थर्ड पार्टी के द्वारा ये रन की जा रही है और सर्विस रेसिपिएंट एम्प्लॉयर है, तो ध्यान रखिए कि इस केस में 100 के 100 रुपीज़ जो है एम्प्लॉयर के द्वारा ही पे किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो आईटीसी मिल जाएगा कब? जब इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन हो। नॉन इंडस्ट्री ऑब्लिगेशन में कभी भी नहीं मिलेगा। फ्रेंड सिचुएशन फोर्थ के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर कैंटीन फैसिलिटी जो है एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल का ऑब्लिगेशन का पार्ट नहीं है, और जो 100 के 100 रुपीज़ एम्प्लॉय से लिए जा रहे हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल का पार्ट था, तो यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो एंट्री 1 शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आउटपुट सप्लाई तो है, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए दो क्वेश्चन। कैंटीन किसके द्वारा रन की जा रही है? इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? कैंटीन रन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा। आउटवर्ड सप्लाई होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। जीएसटी 100 रुपये पे देना पड़ेगा। रेसिपिएंट एम्प्लॉय होगा। अभी आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन में हो या नहीं हो, ये जो कैंटीन फैसिलिटी है एज इक्वल टू रेस्टोरेंट सर्विस मानी जाएगी। और रेस्टोरेंट सर्विस में 5% विदाउट आईटीसी की एक ही रेट दी गई है। फ्रेंड्स, अगर थर्ड पार्टी के द्वारा ये कैंटीन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो ध्यान रखिए 100 रुपीज़ एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किए जा रहे हैं, और रिकवर भी एम्प्लॉय के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि 100 रुपीज़ पे आईटीसी मिलेगा कब? अंडर अंडर इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है। नहीं मिलेगा अगर इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आती है कि हम जितने भी सिनेरियो देख के आए उसमें आईटीसी कब मिलेगा? जब अंडर इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन है। इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन किसका होता है? एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ में। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम करता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉमन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का एम्प्लॉय हुआ, ना कि एम्प्लॉय का। तो इस केस में एमिको एल्कन का रूलिंग आई है जो मना करती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को अगर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन हो या नहीं हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑब्लिगेशन हमेशा एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ में होता है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है वो एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्टर के, ना कि एम्प्लॉय के। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।